नमस्कार। कल अपन ने जो कंप्लीट की स्वर संधि के साथ आज जो बैठे उनको किया। आज आपके नंबर 2 पे आ रही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में से पहले आपको मालूम करनी व्यंजन शब्द व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण क वर्ग हो गया क ख ग घ ढ, च वर्ग हो गया च छ ज ज य, ट वर्ग हो गया ट ठ ड ढ न, प वर्ग हो गया प फ ब भ म। यानी कि जो वर्ग है क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, जो वर्ग है य र ल व हो गया, तीनों प्रकार के स हो गए, ह हो गया, ये सब भी है जो आपके किसके अंदर आते हैं, व्यंजन वर्ण के आते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो या जो व्यंजन वर्ण दिया होता है उस व्यंजन वर्ण का किसी स्वर वर्ण में या किसी व्यंजन वर्ण में मिलकर के जो परिवर्तन होता है उसी है जो व्यंजन वर्ण है जो कहते हैं। कैसे? अब जैसे मैं लिख रहा हूं कि व्यंजन का किसी स्वर वर्ण के साथ परिवर्तन होना या व्यंजन वर्ण के साथ परिवर्तन होना, ठीक है ना। तो व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल होने से और जो या फिर किसी व्यंजन के साथ मेल होने से, मेल का मतलब है मिल करके जो परिवर्तन होगा उसी को अपन है जो व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन का किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, पर हो गया, यानी कि व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण किसी स्वर के साथ भी मिल सकता है, व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन वर्ण के साथ भी जो मिल सकता है, जो परिवर्तन होगा उसी के है जो क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहता है। उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर के साथ में मेल होना व्यंजन संधि। कैसे होगा, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके जगत प्लस इस। तो ध्यान देना, जगत में जो ये देखो व्यंजन वर्ण भी है, उसके बाद में ये स्वर है ई। तो व्यंजन का है जो स्वर के साथ मेल होना, तो अपन का शब्द बन जाता है जैसे जगदीश, जगत प्लस इस जगदीश। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिख रहा हूं, वाक प्लस इस, तो शब्द क्या बन जाता है, वागीश। तो स्वर का व्यंजन के साथ में मेल होना या स्वर का है जो स्वर के साथ में जो मेल होकर के जो परिवर्तन होना, उसी को है जो व्यंजन संधि है जो कहा जाता है। अब आपके सिलेबस में व्यंजन संधि के जो 3 प्रकार के जो सिलेबस में नंबर 1 कौन कौन सी, एक आपके आ रही है जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी आ रही है, जसत्व, यानी कि जसत्व संधि हो गई, जसत्व व्यंजन संधि। दूसरा आपके अनुस्वार संधि, ठीक है। और तीसरा आपके जो सिलेबस में पर स्वर संधि। कौन सी है जो आपके पर स्वर संधि। नंबर 1 जसत्व व्यंजन, फिर अनुस्वार और पर स्वर, ये 3 प्रकार की आपके जो व्यंजन संधि के भेद में है जो ये सिलेबस में। तो सबसे पहले अपन ये जो कौन सी ले रहे हैं, जसत्व व्यंजन संधि। नंबर 1 लगा के लिखना है अपन को, जसत्व व्यंजन संधि। नंबर 1 जसत्व व्यंजन संधि। अब जसत्व व्यंजन संधि में है जो क्या होता है, वर्ग के अनुसार अपन को परिवर्तन देखना है कि कौन सा है जो वर्ग है जो होता है। यानी कि जैसे क वर्ग दिया गया, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ढ। तो वर्ग के अनुसार अगर उसके पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हुआ हो, उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो या कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो उस पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा। जसत्व व्यंजन संधि ये कहती है कि आपके किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो, जैसे पहला वर्ण क वर्ग का पहला वर्ण क दिया हुआ है, उसके बाद में कोई भी स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो, तो पहले वर्ण के स्थान पे कौन सा वर्ण होना, तीसरा वर्ण होना। तो कैसे होगा पहले वर्ण के स्थान पे जो तीसरा वर्ण, देखो नंबर 1 पहले इसकी परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो,
चाहे क वर्ग का पहला वन क हो गया, च वर्ग का पहला वन च हो गया, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला वन हो, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। अब इसके अंदर ये भी ध्यान करना है, कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण में, स्वर तो आपके अ आ ई उ कोई भी हो सकता है, व्यंजन में उस वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे क ख ग घ र नहीं होना चाहिए, च छ ज य नहीं होना चाहिए, म नहीं होना चाहिए, न नहीं होना चाहिए, पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। उन चारों वर्ण में कोई भी, इसके अलावा कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्वर वर्ण हो या कोई भी व्यंजन वर्ण हो। तो जो पहला वर्ण है उस पहला वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। पहले वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे क है तो क पहला वर्ण है, तो क का तीसरा वर्ण जो कौन सा हो जाएगा? क का ग हो जाएगा। ट है तो ट का तीसरा वर्ण ढ हो जाएगा। च है तो तीसरा वर्ण ज हो जाएगा। तो उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाक प्लस इस, ठीक है, क है, इस क में जो आपके पहला वर्ण दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो ये क है तो क वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद में कोई भी स्वर हो या फिर क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके देखो ये स्वर आ रहा है, तो इस पहले वर्ण के स्थान पे आपके कौन सा हो जाएगा? तीसरा वर्ण। तो क का तीसरा वर्ण होता है क ख ग, तो इस क को हटाएंगे, इसके स्थान पे अपन क्या करेंगे? ग, और ग में ई की मात्रा जुड़ जाए तो गी बन जाएगा। तो शब्द अपन के क्या बन जाता है? वागीश। क्या बनेगा? वागीश। जैसे नंबर 2, जगत प्लस इस, तो शब्द बन जाता है जगद प्लस इस, जगदीश। क्या बना? जगदीश। अब तो का तीसरा वर्ण द हो गया, तीसरा हो गया। जैसे अब एक और उदाहरण, अच प्लस अन, तो च का तीसरा वर्ण च छ ज हो गया। तो यहाँ पे च के स्थान पे अपन ज कर देंगे, शब्द बन जाता है अजन। जैसे एक और, सुप प्लस अन, तो सुप प पहला वर्ण, प का तीसरा वर्ण प फ ब, तो प को हटाएंगे, उसके स्थान पे ब करेंगे, तो अपन का शब्द बन जाएगा सुबन। क्या बनेगा? सुबन। अब जैसे व्यंजन का लेते हैं, तो दिक प्लस गजह, कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, इसमें स्वर आ रहे हैं, ये ग है तो क्या हो गया? व्यंजन हो गया। व्यंजन हो गया तो इस क के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा। क का तीसरा वर्ण मैंने अभी बताया था ग होता है, तो दिक प्लस गज, तो अपन शब्द बना सकते हैं दिग्गज। ठीक है, उसी प्रकार से दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबरह, तो शब्द बन जाता है दिगंबर। क्या बन जाएगा? दिगंबर। यानी कि पहला वर्ण होना चाहिए, पहला वर्ण उसी वर्ग का हो, उसके बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो पहले वर्ण के स्थान पे अपन को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। वो संधि होती है आपके, कौन सी संधि होती है? जसत्व व्यंजन संधि। इसके आगे और भी मैंने अभी बताया अनुस्वार पर्श्वन है, उसको अपन कल करेंगे। धन्यवाद।